प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग, आज अपन नेक्स्ट जिला देखेंगे 12। ठीक है, 12 में सबसे पहले अपन लेते हैं 3 दुर्ग आएंगे, नाहरगढ़, शेरगढ़ और शाहबाद। ठीक है, 3 दुर्ग आएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग 12 के। ठीक है, 12 जैसे मैप में अपन को ध्यान रखना है, हर जब अपन जिला देख रहे हैं तो उसका मैप ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, जैसे अपन जैसे 12 के जैसे दुर्ग देखेंगे तो उनकी एक सामरिक विशेषता देखेंगे कि दक्षिण में जाने मतलब मालवा में जाने वाले मार्ग पे स्थित थे दुर्ग। और दूसरा, इनके ऊपर अधिकार रहा है जैसे मेवाड़ के शासकों का, है ना, अपने मालवा के शासकों का। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश ही ऐसा था, हाड़ौती प्रदेश जैसे अपन देखते हैं। ठीक है तो अपन जैसे राजस्थान का मैप देखते हैं तो यहाँ अपन 12 को पाते हैं, इधर यूं ऐसे मान लो तो ये पूरा अपने 12 है। ठीक है, तो इसमें जैसे नदियों का भी जैसे आप देखो, ये परवन नदी है इधर, ये काली सिंध में जाके जो मिलती है, इधर पार्वती नदी है इधर जाके जो राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाती है। तो ये पार्वती है और ये वाली परवन नदी है, PARVN, और ये पार्वती। ठीक है ना, पार्वती नदी एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ऐसे तो इस तरह से इसका मैप पे लोकेशन ध्यान रखो, जिससे कि आपको पता रहेगा कि हाँ भी क्या हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, मदद मिलेगी उससे पढ़ने में। हाँ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। इसमें खास बात क्या है कि लाल पत्थर से निर्मित है, जैसे दिल्ली का लाल किला की समान ही। ये 12 जो तहसील है, 12 के अंदर 12 तहसील है, ये 12 तहसील में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग जो है ये अटरू तहसील में स्थित है, अटरू। ठीक है, तो आप जैसे राजस्थान के मैप पे जैसे देखो 12 का जैसे अपन जिला निकालते हैं, उसमें अटरू तहसील है कहाँ। ठीक है ना, तो उससे क्या पकड़ बनेगी, समझ गए, अटरू तहसील। ठीक है, और अभी अपन नीचे अगला देखेंगे शाहबाद, वो शाहबाद तहसील के अंदर ही है। ठीक है, तो नाहरगढ़ में तो इतना ही कि भाई लाल रंग के पत्थर का हुआ है, जैसे दिल्ली का लाल किला ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं शेरगढ़। ठीक है, शेरगढ़ ओरिजिनल नाम इसका कोष वर्धन था, है ना, कोष। ठीक है, कोष में वर्धन करे। कोष का मतलब होता है जैसे खजाने में जो वर्धन करे, ये कोष शायद षटकोण आता है, कोई बात नहीं, सह भी लिखा हुआ एक ही बात है। ठीक है, जो आपके राजशाही खजाने में वृद्धि करे, किला इतना राजस्व वसूले, जो इतना राजस्व रखा जाए, वो कोषवर्धन। ठीक है, नाम तो ओरिजिनल था कोषवर्धन, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसका नाम रख दिया था शेरगढ़, जब शेरशाह सूरी ने इसको जीता। ठीक है ना, ऐसे। तो शेरगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। किस प्रकार की पर्वत चोटी? गिरि दुर्ग है, तो कौन सी पर्वत चोटी है? कोषवर्धन पर्वत चोटी। ठीक है ना, ऐसे। तो कोषवर्धन पर्वत चोटी, ठीक है, वहां से पूरे आसपास के एरिया में नजर रखी जा सकती है, यहाँ से रेवेन्यू कितना कितना आएगा। तो हो गया कोषवर्धन चोटी। कोषवर्धन चोटी पे दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग। किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। तो बता रहा था अभी जैसे आहू काली सिंध, है ना, तो काली सिंध की सहायक नदी है परवन। इसमें लिख दो काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदी है। प्लस का मतलब काली सिंध में जाके मिल जाती है। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं, ये तो परवन नदी होगी, मतलब ये यूं है आहू काली सिंध, है ना, फिर ये काली सिंध बनती है आगे, फिर इसमें परवन आगे मिल रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे। और फिर ये रवि पार्वती रिवर है जो शाहबाद तहसील में से निकलते हुए फिर एमपी राजस्थान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये तो आहू है, ये काली सिंध है, ये परवन है, ये पार्वती है, PT पार्वती, ऐसे। मैप पे देखो, मैंने आपको सार्थक एटलस दी हुई है, उसमें देखो। ठीक है, अन्य नाम क्या मिलता है दुर्ग का? कोषवर्धन दुर्ग मिलता है, क्योंकि कोषवर्धन पर्वत चोटी पे स्थित होने का कारण। कोषवर्धन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कोषवर्धन दुर्ग किसको बोलते हैं। तो 12 का जो शेरगढ़ दुर्ग है उसको कोषवर्धन दुर्ग बोला जाता है। फिर नामकरण शेरगढ़ कैसे बना? जब शेरशाह सूरी ने इसको जीता तो इसका नाम कोषवर्धन से बदल के शेरगढ़ कर दिया गया। ठीक है, फिर इस पे किस किस शासकों का अपन देखते हैं इस पे कंट्रोल रहा। एक तो डोड परमार है, मतलब जिन शासकों का हाड़ौती पर रूल रहा उन सब ने इन किलों पर राज किया, जैसे डोड परमार है। ठीक है, फिर डोड परमार हो गए। फिर खिंची शासक है जो अपने झालावाड़ किए हुए है, जिसमें अपन अचलदास खिचड़ी वसनिका देखते हैं, शिवदास गार्डन, वही खिंची शासक झालावाड़ के, उनका कंट्रोल रहा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं मालवा के सुल्तान, नीचे मालवा आ जाता है तो मालवा के सुल्तानों का इनके ऊपर कंट्रोल रहा। तो डोड परमार, अचल, फिर खिंची शासक झालावाड़ के, फिर मालवा के परमार शासक। तो ये डोड परमार तो ये तो अलग थे हाड़ौती के, ये डोड परमार से हाड़ौती। ठीक है, और ये मालवा के सुल्तान है। ठीक है, मालवा के सुल्तान। ठीक है, तो डोड परमार अपने गागरोन की खींची, मतलब झालावाड़ की खींची, और अपने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट सेकंड जो अपन देखते हैं उस तरह से। फिर शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी जब कालिंजर अभियान पे गया था उस समय इसको जीता था। फिर बाद में शेरशाह सूरी के बाद जब मुगल आ गए, मुगल बाद फिर अपन देखते कोटा में जो शासक आ गए भीम सिंह,
कोटा के हाड़ा शासक, उन्होंने इसको जीता। तो बता रहा हूं ना, जिसने हाड़ौती पे कंट्रोल किया उसने इस पे कंट्रोल किया। तो चाहे डोड परमार हो, चाहे गागरोन झालावाड़ के खींची शासक हो, चाहे मालवा के सुल्तान हो, चाहे मुगल बादशाह हो, चाहे फिर बाद में मुगल बादशाह के बाद हम कोटा के हाड़ा शासक देखते हैं, ऐसे ऐसे कंट्रोल। जिसने हाड़ों पे रूल किया उसने यहाँ पे रूल किया। समझ गए? फिर ये हो गया अपने शेरगढ़। नेक्स्ट अपन देखते हैं शाहबाद दुर्ग। ठीक है, शाहबाद दुर्ग काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले ना शाहबाद तहसील पता करो कहाँ है, शाहबाद तहसील पता करो 12 के अंदर कहाँ है। तो जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मान लो ये अपने 12 का मैप है, इस तरह से यूं, ठीक है, तो 12 का मैप है ना, तो ये इस तरह से, तो ये परवन नदी, ये जो बनी ये तो परवन है, परवन, परवन है ना, पी, परवन लिख देता हूँ, पीवी। ठीक है, इस तरह से जाती है ना, ये पार्वती है, पार्वती। ठीक है, ये जो तहसील है ये है शाहबाद, शाहबाद, शाहबाद। ठीक है, अटरू तहसील यहाँ है, अटरू। ठीक है, तो अभी अपन ने अटरू देखा था, ये शेरगढ़। अब अपन देख रहे हैं शाहबाद में। शाहबाद वही शहरिया जनजाति के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, ऐसे पता करो। ठीक है, तो अटरू तहसील में अपने अभी शेरगढ़ देखा ना, शेरगढ़ अभ्यारण्य से, शेरगढ़ दुर्ग इससे ऊपर वाला, तो शेरगढ़ दुर्ग के पास ही शेरगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। क्वेश्चन बहुत आता है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ दुर्ग, दोनों अटरू तहसील 12 के अंदर है ना। अटरू, अरे शेर, अटरू हट जा, हट जा, शेर आ रहा है, शेरगढ़, अटरू, 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 अटरू हटो, ऐसे है ना। अब देख सकते हैं अपन शाहबाद। शाहबाद दुर्ग वही गिरी व वन दुर्ग है ना, गिरी पर्वत चोटी पे है। ठीक है, पर्वत चोटी पे, और वन, शाहबाद दुर्ग बहुत अच्छा एग्जांपल है वन का भी, वन दुर्ग का, वन दुर्ग। तो गिरी, गिरी कौन सी है, मामती पहाड़ियां, जो कि मुकंदरा पर्वत की ही एक हिस्सा माना जाता है। मुकंदरा पर्वत अपन देखते हैं कोटा, कोटा से फिर थोड़ा सा ये 12 की बिल्कुल बाउंड्री लगती है कोटा से, तो ऐसे ही है। तो मुकंदरा पहाड़ियों का विस्तार माना जाता है मामती पहाड़ियां, तो इसके ऊपर दुर्ग है शाहबाद दुर्ग। और नीचे अपने देखा था शेरगढ़, शेरगढ़ कौन सी पहाड़ी पे था, वो कोषवर्धन पे था, अटरू में। ठीक है, जंगल से गिरा तो वन दुर्ग हो गया। फिर निर्माता कौन है, परमार, जैसे डोड परमार अपन ने देखा, वो शासक है निर्माता। पुनः निर्माण किसने कराया, चौहान राजा मुकुटमणि देव, जो कि अपन रणथंभौर के जो अमीरदेव चौहान देखते हैं उनके वंशज थे, मुकुटमणि देव। तो मुकुटमणि देव ने इसके ऊपर वापस मुकुट सुशोभित किया, पुनः निर्माण किया। और निर्माण किसने कराया था, डोड परमार शासकों ने। ठीक है, इसके अंदर महल है, बादल महल है, जिस बादल महल, ठीक है, बादल महल, जिसके दरवाजे पर अलल, अलल पंख पक्षी का चित्रण है। अलल पंख पक्षी, अलल पंख पक्षी क्या होता है, इसके पंख बहुत बड़े बड़े हैं, होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हाथी को भी उड़ा के ले जा सकता है। इंसान तो बहुत छोटी चीज है, भेड़िए, हाथी को जब उड़ा सकता है तो देखो किसको उड़ा के ले जाता है। तो ये अलल पंख पक्षी, बहुत ही विशाल पंखों वाला पक्षी, अलल। ठीक है, तो शहरी या जनजाति अलल पंख पक्षी, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये है अलल पंख पक्षी, हाथी को उड़ा ले जाने में सक्षम है ये। फिर यहाँ पे अपन तोप देखते हैं, यहाँ 3 तोप बड़ी फेमस है। एक तो ये लिखा हुआ अपने नवल तोप है ना, नवल बाण, नवल बाण तोप है, नवल बाण। दूसरी ओर है जो ऐसे कोटा के शासक ले गए थे अपने, कड़क बिजली और गुड़ दानी, लिखा होगा मैंने इसके अंदर, आगे आ जाएगा, अभी देखते हैं। तो एक तो है ये नवल बाण। ठीक है, फिर सामरिक महत्व क्या है इसका, दिल्ली से मालवा व दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग पे होने के कारण। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको मैप पे देखो। एटलस मैंने आपको बता रखी, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताई थी, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस खरीद के लिया हो आप, तो उसमें देखो कहाँ है। और भाई आप तो गूगल मैप पे, गूगल में जूम करके देखो शाहबाद कहाँ दिखाई दे रहा है अपने को, है ऐसे बिल्कुल बॉर्डर पे। ठीक है, मुगलकालीन नाम क्या था, शाहबाद था, क्योंकि भाई मुगलों से पहले शेरशाह सूरी ने नाम रख ही दिया शाहबाद, मतलब सॉरी शाहबाद रखा, शेरशाह सूरी तो सलीमाबाद का नाम रखेगा इसका, तो मुगलकालीन नाम शाहबाद ही है। शेरशाह सूरी जब कालिंजर अभियान के दौरान अधिकार किया और शाहबाद का नाम सलीमाबाद रख लिया, है ना। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ का नाम जो कोषवर्धन किया था वो भी इस कालिंजर अभियान के दौरान ही हुआ है। ठीक है, और कालिंजर अभियान के दौरान ही शेरगढ़ शाहबाद के अंदर जो दुर्ग अपन देखते हैं उसका नाम बदल के क्या कर दिया, सलीमाबाद कर दिया। तो शाहबाद है, शाह शहनशाह, और सलीम, सलीम बन गया शहनशाह, सलीमाबाद शेरशाह सूरी ने किया। फिर औरंगजेब अपनी दक्षिण यात्रा पे था, तब उसने विश्राम किया, क्योंकि क्या था, वो अपने विद्रोही पुत्र का अकबर का दमन करने जब दक्षिण भारत जा रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट रास्ता हुआ करता था यहाँ से, है ना, शाहबाद से होकर निकलना, इसलिए। ठीक है, तो औरंगजेब भी क्या, फिर 1714 में क्या हुआ, कोटा के भीम सिंह ने इसे मराठों से जीता। वो सॉरी, वो दो कड़क बिजली गुड़दानी बोल रहा ना, वो तारागढ़ में आएगा, बूंदी के अंदर, इसमें नहीं है। यहाँ पे तो एक ही है अपने नवल बाण, वो तारागढ़ में आएगा, कड़क बिजली और गुड़दानी और एक गर्ज गुम्बन तारागढ़ में, बूंदी में पड़ेगी उनको। 12 के अंदर तो एक ही है नवल बाण। तो बाण जैसे शहरिया जनजाति बाण देख लिया अपन ने, शहरिया जनजाति अलग पंख देख लिया अपन ने, ऐसे।
है ना, औरंगजेब रुका। फिर क्या 1714 में कोटा के भीम सिंह ने इसे मराठों से जीता था। तो अपन ने जब मैंने आपको बताया कोटा के शासकों का कि कैसे वो लड़ते रहे मराठों से, पहले तो मदद के लिए बुलाया था बुद्ध सिंह की रानी ने, लेकिन फिर वो भारी पड़ा उनके ऊपर ही, है ना, इस तरह से। तो इसे मराठों जीता। कालांतर में कोटा व झालावाड़ के शासकों के अधीन रहा, ऐसे, है ना, ऐसे ये अधीन रहा, ये लाइन थी इसमें। ठीक है, तो ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट है। तो 3 दुर्ग अपन ने देखे इसके अपने 12 के अंदर, नाहरगढ़, शेरगढ़ और शाहबाद। तो देखो याद कैसे रहेगा, 12 तो अपन ने देख ही लिया बिल्कुल साइड में पूरब के अंदर। फिर नाहर और शेर दोनों पर्यायवाची होते हैं। नाहर को अपन बोलते हैं ना शेर, ऐसे। तो नाहरगढ़, शेरगढ़, और शेरगढ़ जो उसका नाम है कोषवर्धन। शेर शेर के साथ रहेंगे तो कोषवर्धन होगा कि नहीं होगा, अटरू तहसील में। फिर अपन ने शहरिया जनजाति का पढ़ लिया क्या, शाहबाद। तो शाहबाद के अंदर अपन ने मेन क्या देखा कि हम अलल पंक्षी, और बाण कौन सी, नवल बाण, ऐसे। और शेरशाह ने कालिंजर अभियान के दौरान जीता, और शाहबाद का नाम क्या कर दिया, सलीमाबाद कर दिया, ऐसे। औरंगजेब रुका, और फिर बाद में कोटा के शासक भीम सिंह ने इसे मराठाओं से जीता, और बाद में कालांतर में कोटा, बूंदी और कोटा शासकों का इसके ऊपर कंट्रोल रहा, है ना। तो ऐसे कंपेरेटिवली इसको पढ़ो। और दूसरा क्या है, इसको जितना आप मैप पे देख के जितना अच्छा पढ़ोगे ना, उतना अच्छा आपकी समझ बनेगी। और ऐसे रटोगे ना तो बहुत कम चीजें समझ में आएंगी। वैसे तो हिस्ट्री से मैंने लिंक करके पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि हिस्ट्री में मैंने बताया भी है, सारी चीजें पढ़ी भी हैं, इन्वायरमेंट पढ़ा तब मैंने बताया। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी शेरगढ़, तो शेरगढ़ मैंने बताया ना, ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादा से लिंक करके रखो। शेरगढ़ में आप लिख लें, शेरगढ़ अभ्यारण्य बिल्कुल इस किले के आसपास ही स्थित है। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य, शेरगढ़ दुर्ग, कोषवर्धन, ऐसे। दो अभ्यारण्य में घूमने जाओगे शेरगढ़ में, तो कोष मतलब पैसे तो होने चाहिए जेब में। कोष ही नहीं होगा तो कैसे घूमेगा अभ्यारण्य, घूम ही नहीं पाओगे, वापस आ जाओगे, बेइज्जती और होगी। ऐसे, ठीक है। तो ये अपन ने देखे 12 वाले, ठीक है, ये 12 के शॉर्ट एंड स्वीट थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे बूंदी का, काफी फेमस है तारागढ़, ठीक है ना। इसको अपन नेक्स्ट में देखते हैं, करो इसको, ओके।